हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि देवी शक्तियों के साथ कौन कौन सी देवी शक्तियों को पूजा जाता है और इनके कितने गण होते हैं। आज हम इसी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। इन अवसर पर इन कथाओं का श्रवण करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में देवियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इनमें कई देवी देवताओं को जोड़ा हुआ है। इनकी संख्या भी अलग मानी गई है, जिसमें देवी माता सती और पार्वती हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, काली आदि प्रमुख देवियां मानी गई हैं। इनके विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पूजे जाते हैं और इनके साथ दैवी शक्तियों को जोड़ के देखा जाता है। इनमें उनके अंश से प्रकट हुई मातृकाओं और चंडिकाओं को भी शामिल किया गया है। चंडिकाओं की संख्या अनगिनत और करोड़ों में है। स्कंद पुराण के अनुसार 9 करोड़ चंडिकाओं का निवास काशी में माना गया है। ये सभी देवियां शक्ति देवियों के साथ रहती हैं और उन्हीं के साथ पूजी जाती हैं। देवियों के साथ इनकी पूजा आराधना भी अनिवार्य मानी गई है। ये साधक की साधनाओं को सफल होने देते हैं। कई जगह आज भी इनकी मूर्तियां मंदिरों में देखी जाती हैं। देवी के मतों को मानने के 2 प्रकार के मत माने गए हैं। एक है पौराणिक मत और दूसरा है लोक सेवा मत। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक मत के अनुसार देवियों की और इनके साथ कौन सी देवी शक्तियां होती हैं। देवी के साथ योगिनियां होती हैं। ये इनकी अंश शक्तियां हैं। ये योगिनी देवियां 64 योगिनियों में होती हैं। इनकी संख्या अनगिनत होती है, परंतु 64 योगिनियों को माना गया है और इनकी पूजा करने से समस्त कार्य, समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण होती है। इनकी साधना साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इन योगिनियों के नामों को स्मरण करके साधक पूजा करते हैं और यही साधक को उसके मन के प्रभाव के अनुसार ही उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में देने की होती है कि यदि मन सच्चा है, निर्मल है, छल कपट से भरा नहीं है, तो ये योगिनी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। योगिनियों की पूजा नवरात्रि में विशेष फल प्रदान करती है। योगिनियों को समर्पित कई तीर्थ स्थान और मंदिर आज भी हैं। भैरव भी उनके साथ होते हैं और ये देवी के रक्षक होते हैं। सभी मंदिरों में भैरव बाबा उपस्थित रहते हैं। भैरव बाबा की संख्या भी 108 है और उनके विभिन्न नाम भी हैं, जिनमें अष्ट भैरवों को प्रमुख माना गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतिसांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। ये इनके नाम हैं। मुख्य रूप से काल भैरव और बटुक भैरव ही पूजे जाते हैं। यही देवी के प्रमुख हैं। इनका स्थान देवी के मंदिरों के द्वार पर होता है। इनकी प्रतिमाएं देवी के मंदिरों में देखी जाती हैं और इनकी देवी की सहचर्या भी देवी के साथ ही होती है, जो अक्सर देवी के साथ देखी जाती है। इनके अलावा देवी के साथ गंधर्व कन्याएं और अप्सराएं भी रहती हैं, जो देवी का श्रृंगार करती हैं, नृत्य गायन वादन करती हैं। बहुत पुराने प्राचीन मंदिरों में इनकी मूर्तियां खम्भों में लगी रहती हैं। देवी के गण के रूप में बहुत ही भयानक यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। इनका कार्य देवी के भक्तों को सिद्धियां प्रदान करना होता है। इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग यक्ष यक्षिणियां लोगों की परीक्षाएं भी लेते हैं और वे भक्तों को भयभीत भी करती हैं और कुछ साधक की सहायता भी करती हैं। अधिकांश देवी के मंदिरों के बाहर अंकित इनकी मूर्तियां मंदिरों में खम्भों में अंकित रहती हैं और कई स्थानों पे ये देवियों के रूप में पूजी भी जाती हैं। इन सभी देवियों के साथ उनकी परिचारिकाएं भी होती हैं। ये भी करोड़ों में होती हैं। प्रत्येक देवी की मूर्ति के अगल बगल में जो मूर्तियां होती हैं, वे देवी की परिचारिकाएं होती हैं। इनके भी कई नाम होते हैं, पर उनमें सबसे विशेष जया और विजया हैं। इनके अलावा देवी की सखियां, नाग, कन्याएं, देव देवियां, ऋषिगण, योगी, ब्राह्मण, पिशाच आदि देवी के गण माने गए हैं। इन सभी देवियों की मूर्तियां प्राचीन मंदिरों के गणों में देखी जाती है। इनकी संख्या करोड़ों अरबों में है। अब बात करते हैं देवी के गणों के योग सेवाओं की बात। देवी के गणों में वीर हनुमान जी भी गण में माने गए हैं। इनके भी कई देवता होते हैं, जिनकी 52 से अधिक है। 52 पीठ भी इन्हीं के साथ है और इन वीरों को मंदिर के द्वार के पास पूजा जाता है, जिनमें लांगुर वीर आदि प्रमुख हैं। देवी के गणों में लोक मान्यता के अनुसार मसान मसानिया को भी शक्ति का देवी गण मानते हैं। इन्हीं के साथ कुल की सती माता भी पूजी जाती है। इनको भी देवी के गण के रूप में देखा जाता है। साथ ही कुछ सिद्ध प्रेत शक्तियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए ये वो शक्तियां होती हैं जो किसी विद्या से जुड़ी होती हैं। इस कारण इनका शरीर दिव्य ऊर्जा के घेरे में आ जाता है और जब इनकी मृत्यु होती है तब ये देवी के गणों में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार सभी देवी शक्तियों को अपने
अपने मान गणों में पूजा जाता है। तो भक्तों, ये थी माता से जुड़ी हुई शक्तियों की जानकारी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नवरात्रियों में इन माता का दर्शन पूजन करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।